शीतकाल के सत्र के प्रथम दिन आ रहा है पल्लवी जी, जिस तरह से मुद्दे बहुत से तैयार हैं, आपके क्या क्या सवाल रहेंगे सरकार से? देखिए, 3 दिन का सत्र है और उसमें 403 जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारी विशेष रूप से जहां जिम्मेदारी विपक्ष में है, तो हम सिर्फ इतना चाहते थे कि सरकार जो भी जनहित के मुद्दों से इतर कार्य कर रही है उस पर सवाल सरकार को घेरें। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये होगा कि जो हमारे खेतों से निकल के फसल आती है उसका वाजिब मूल्य किसानों से क्यों नहीं पूछा जाता। हमको ये पूछना है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपनी नौकरियों के सवाल पर अगर लखनऊ आते हैं, राजधानी आते हैं, तो उनको जवाब देने की बजाय उनको लाठियां क्यों दी जाती हैं। हमारा सवाल ये है कि जिस महंगाई को लेकर के दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकारों में प्रदर्शन करती थी, उस महंगाई को रोकने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के नीति और सोच क्या है। आप महिला हैं, बिहार को देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं अवैध टिप्पणी की मतलब उनका नकाब उठा। फिर उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा कि खाली छुआ था, बाकी कुछ नहीं कहता। ऐसे में क्या है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोच, चरित्र, चेहरा सब अलग है। वो कहने को तो आधी आबादी को देवी बना देती है, लेकिन उसके चरित्र हनन को लेकर के, उसके व्यक्तित्व हनन को लेकर के, उसके शैक्षिक हनन को लेकर के ये कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। और जिस प्रकरण की बात आप कर रहे हैं वो उनके ही सोच का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। इस तरह आदिवासी की बात होती है, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा सका, लेकिन अभी भी देखिए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा, नगर पंचायत, कहीं महिलाओं की जितना आधी हिस्सेदारी उतनी भाग उनको नहीं मिल पाया। आखिर क्या करना इसका? देखिए, आज़ादी का मूल मंत्र क्या था? जब आप गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे तो शिक्षा, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई और सम्मान की गारंटी थी, समानता की गारंटी थी। वही हमारे संविधान में भी निहित है। लेकिन 75 साल की आज़ादी के बाद भी क्या आज वो वर्ग, वो पिछड़ा, वो दलित जो सरकारें बनाता और बिगाड़ता है, क्या उसको समानता मिल पाई? क्या उसको आरक्षण का लाभ मिला करके, दे करके हम लोग मुख्य धारा में ला पाए? ये तमाम चीजें धरती बताई जा रही हैं। संविधान को सिर्फ कागजों का पुलिंदा बताया जा रहा है, और जिनके लिए सत्ता सिद्धांत है वो इन तमाम चीजों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। कोडिंग सीट को लेकर सत्ता की इस तरह कितनी समस्या है कि उसके बावजूद सरकार कार्रवाई इसको कैसे लेती है? देखिए, कोडिन कफ सिर्फ जो मसला है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, और इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये सीधे सीधे आम जनता को प्रभावित करता है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, तो ये उनकी जवाबदेही है कि आप निष्पक्ष जांच कराएं, और जिनके भी नाम इसमें शामिल हों और छन छन के आ रहे हैं, उनके तार कहीं से भी किसी से भी जुड़े हों, निष्पक्ष जांच कराते हुए आप एक टाइट मतलब कार्यवाही करिए, ताकि ये नज़ीर बन के स्थापित हो पाए कि आम जनता के मुद्दों पर कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो निष्पक्ष जांच करा करके जनता के हित में फैसला देगी। पल्लवी जी, एक आखिरी सवाल, SIR को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा वोट काट रहे हैं। अभी भाजपा के पूर्व सांसद कन्नौज को उन्होंने कहा मैंने अगर वोट काट दे तो क्या हो जाता, इसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, SIR स्वायत्त निकाय द्वारा कराया जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, पूरे संगठन और पूरी सोच खड़ी हुई है, क्योंकि वो ये चाहते हैं, वो अपना स्टडी कर रहे हैं कि उनका खसकता जा रहा है उनका जो वोट बैंक है, और ऐसे में उसको साधने के लिए जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी गांव, दूर दराज क्षेत्रों में रहता है, SIR के माध्यम से उसको अपनी लोकतांत्रिक ताकत वोट देने से वंचित किया जाएगा।